अपने घर को ये इमरीज का पूरा फुल फॉर्म ही रेजिडेंशियल स्कूल्स का है। बच्चे वहाँ पढ़ते, बच्चे वहाँ रहते। और सीएम हमारे केसीआर साहब की दूरंदेशी ऐसी थी कि बच्चों का अलग, बच्चों का अलग, नहीं तो फिर मुसलमानों में ये होता है। रिहाइश के लिए भी है वो, एमरेस कहीं भी रहता रिहाइश के साथी से वो, तो उसके लिए हम एक जगह कर रहे थे। मैं क्या बोलूं, क्लब करने का मतलब एक जगह पे नहीं होता ना, क्लब कर रहे थे उसको एक जगह पे तो नहीं क्योंकि होता वो सेंटर पॉइंट है शमशाबाद, आपको रंगारेड्डी क्या हैदराबाद के सब जितने लोग हैं वहाँ पे सब मैं क्या आप समझ रहे नहीं, एरिया स्कूल है ना, हर स्कूल एक काउंटी से जाना जाता, एरिया से जाना जाता, रिहाइश का है ना, रिहाइश के साथ ही पेरेंट्स नहीं वो करते, इतने एक दूर में बुरा और है नहीं करते। और दूसरी चीज साहब टिमरीज एक वाहिद इदारा है जो जिसके माँ बाप निजामाबाद से हैदराबाद आने सोचते थे, माशी हालत इतनी खराब थी, वो बच्चे नासाकू गए। गवर्नमेंट का पॉलिसी था, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी हमारे को प्रीवियस का आज का हमारे वो नहीं है सर, हम एक ही चीज़ है, ये हमारी नुमाइंदगी है कि इसका क्या है सही उससे, क्योंकि योर सुपीरियर अथॉरिटी, हम अच्छे से फैसला करेंगे। बाजू की बिल्डिंग के भी 20 करोड़ रुपये सैंक्शन कराए थे सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हम लोग मिलते हैं यहाँ पे, उसका ये भी रखे, यहाँ पर बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था, उसका भी सीओ साहब को मालूम होगा, उसके भी पैसे, वो भी अब तक काम उसका भी शुरू नहीं करे। तो वो भी एक एक चीज हम तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट इश्यूज है। प्रीवियस गवर्नमेंट में ऐसा था कि हमारे कांग्रेस के भाई 2-4 पत्र लेके आते थे, वहाँ ठहर के हर 2 महीने में पत्थर मार के पानी की आवाज सुना के चले जाते थे। ठीक है, नहीं देखो जमहूरियत में आज 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, तो इसको बनाने वाला नहीं है। जमहूरियत में हर वक्त पेन के खिलाफ पत्थर उठा, वो तो रहेगा नहीं देखिए, जिसके हाथ में पेन रहता उसके सामने वाले के हाथ में पत्थर रहता, वो तो एक ऐसी चीज है, हर मुसलमान का हकीकी फरीजा ये है कि उसको प्रोटेक्ट करे, वो लोग गलत करे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को भी उस चीज़ की अगर नॉलेज नहीं थी तो लोग आगे मेरे को नॉलेज दिखाए तो मैं उसका भी जो सो सलाम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत जल्दी एक नहीं दो बाजू की 7 फ्लोर की जो कंप्लीट है वो बिल्डिंग और ये ओपन बिल्डिंग, उसके ऊपर बहुत जल्दी हम कोई ना कोई डेवलपमेंट प्लान उसके ऊपर लेके आ रहे हैं। पैसों का निकाल प्लीज आप निकाल के कर लीजिए, उसका ये नहीं, आप ओपन प्लेस पे भी हम डेवलपमेंट प्लान लेके आ रहे हैं, अच्छा है लेके आ रहे हैं। और 125 का कब्रस्तान का है, ऑलरेडी मैं आपको बताया ना, मोबाइल पे बताया ना, तो 2 कुछ केस के इश्यूज है बोल के सेक्रेटरी आइडेंटिफाई हुआ, उसको भी सॉल्व कर देके बोरा कम्युनिटी को, शिया कम्युनिटी को और ऑल कम्युनिटीज को हम वो भी कर रहे हैं, उसको इमीडिएट कर देके उनको हैंड ओवर कर देंगे, बाद अब तक हैंड ओवर। मेडिकल वो भी नहीं दे रहे कहते साहब, रुका के रखे हुए मेडिकल के लेडीज तकरीबन सब गलत है। मेरे पास जो मेडिकल आता बगैर पूछे इमीडिएट कर देता हूं, मेडिकल का हम कैसा एक भी टेबल पे खाली नहीं, अगर कोई नहीं बिल्कुल देखिए, हम हमारे को जो चीज़ मालूम है आप बोलिए, क्लियर हो गया वो चीज़, एक भी मेरे पास खाली नहीं। कोई भी मेडिकल बिल पे अगर आप मेरा इंडासमेंट अगर नहीं है बोल के बोल दीजिए, इंडासमेंट नहीं मतलब नहीं कराने क्लियर, मतलब कराने का मतलब क्लियर, मतलब मेरे पास से क्लियर होकर चले आता हूँ इसका। इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ अगर कुछ हो सकता है, डिले हो सकता है, वो अलग बात है। आप ऐसे हो गए बोले तो सदर हाजी, सदर मुतवल्ली, सदर गस्साल, तो सब जगह जब दावत है तब अब वेजिटेरियन को खिला तो भागना जल्दी, पहले भागना वेजिटेरियन खिलाते तो खाने का कुछ चल रहा हो तो परसू कर रहे हैं उसका फुल टाइम चल रहा होगा। अरे आओ साहेब, ऐसा क्या सब तुम्हारा साहेब, आप काम दे रहे थे सब साहेब को आपके काम से क्या ऊपर हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करें, 2-3 चीज़ों के ऊपर करें, गवर्नमेंट उसके ऊपर 100% एग्री होगी। वो एक ही एग्री हुई, एक मतलब हमारी जो बातचीत हुई उसका हमने वक्त वो डिसाइड करा कि उसको वो अनिसुल गुरबा वहाँ पर कायम रहेगा, उसमें कोई मतलब रत्ती भर के भी कोई चेंजेस नहीं है, उसमें अनिसुल गुरबा रहेगा वहाँ पर
टेम्बरीज की बाहर जो बिल्डिंग थी किराए से थी तो यहाँ पर आ गया, अगर किसी प्राइवेट आदमी को किसी और ऑफिसर्स को वगैरह को देंगे तो लोग परमानेंट काबिज हो जाएंगे, किराया बनेंगे लेकिन परमानेंट हो जाते। उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट ऑफिस रही, खासतौर पर टेम्बरीज क्या कर रहा था, एक तो बच्चों की निगरानी करेंगे, हेड ऑफिस रहा तो सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, और टेम्बरीज का स्कूल भी आ गया तो बच्चे वहाँ पे 5th के बाद इसमें पढ़ सकते हैं, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे अभी ये बात हुई कि टेम्बरीज अनिसुल गुरबा वहाँ पर रहेगा। जितने भी अनिसुल गुरबा के लिए जितने बच्चे आएंगे ओपन सबको स्टेटमेंट अभी हम दे रहे हैं, बोर्ड की जानिब से स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी बच्चे आएंगे वहाँ पे 100 आओ, 50 आओ, 200 बच्चे आओ, सबके लिए अनिसुल गुरबा रहेगा। अगर अनिसुल गुरबा में उससे ज़्यादा बच्चे आएंगे, अगर टेम्बरीज की जगह भी उनको जो है वो बस नहीं हो रही तो टेम्बरीज को भी खाली करके वहाँ पे फिर अनिसुल गुरबा खाली करेंगे। उनके अकाउंट 7 अकाउंट है, 7 अकाउंट को वैसे अकाउंट को हम 2-3 अकाउंट में उसको मर्ज कर देके पहले का जो डोनेशन सिस्टम है वहाँ पे वो डोनेशन सिस्टम फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे वहाँ पर एक रेंट का एक अलग से अकाउंट रहेगा, डोनेशन का एक अकाउंट अलग से रहेगा और एक्सपेंडिचर का रहेगा। बाकी का हम यहाँ पे अभी अभी जुमानदी करके अनिसुल गुरबा के लिए जैसा प्रीवियस में चेयरमैन थे वो भी बड़ी मुकर्रर कर दी, नहीं वही बात मुकर्रर कर दी, वही बात करो, अभी वही बात पे आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात ये है कि आज या कल में एक ऑर्डर निकल रहा, ऑफिस ऑर्डर निकल रहा है जिसमें एक असिस्टेंट सेक्रेटरी, एक सुपरिटेंडेंट, उनके साथ 5 स्टाफ बोर्ड का वहाँ पर ऑफिस में परमानेंट रहेंगे। अनिसुल गुरबा का तकरीबन स्टाफ अपने पास भी काम नहीं, वो सब चलेगा, वापस चलेगा, दरगाह में भी काम करेगा, वापस चलेगा, सब चलेगा, सब नहीं चलेगा। वो जो ऑलरेडी आए थे। अच्छा सीओ साहब और एक चीज चेयरमैन साहब की है मेरी बातें एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोर्ड ये जो रेंट का है डिसाइड करने का टीम लीज का कलेक्टर करे ना हमेशा आपके पास, फिर ये इसमें क्यों कलेक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ? वो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए बात है नहीं, उसके लिए क्या है, वो तो जब पहले के दूसरी थे ना, आप भी मकान मालिक है, आपके पास भी डिग्रीज किराए पे है। नहीं एक बात बोलता हूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कलेक्टर डिसाइड प्रॉपर्टी है, अनिसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है, गुरबा इज ए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, तो उसको भी कलेक्टर करना आइडेंटिटी बराबर मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना, ऐसा मार्केट वैल्यू से आप इंडिविजुअल है तो करना, सबको कानून है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को टक्कर मारे तो उनका कानून है, आप रोज दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क देखना पड़ता है, रोज दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क बोलते हैं। मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ कि अपने को क्या है बोले तो इसका एक मसले का हल निकालना है, आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके लिए मैं जो चीज आप बिल्कुल आप सुपीरियर है साहब, आप ही डिसाइड करना है, हम नुमाइंदगी कर सकते हैं। मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड क्या है हमारा, मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड ये इशू को मैं गवर्नमेंट के नोटिस में भी लेके गया, एक हम सिर्फ उसको रिजॉल्व कर रहे इशूज को। एक तो अनिसुल गुरबा का वहाँ पे परमानेंट बच्चे, गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप 100, 200, 400 जरूरत पड़ेंगे तो टेम्परेज के ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अनिसुल गुरबा के लिए रहेगा, ठीक है। उसका जो इनकम रहेंगे अनिसुल गुरबा के जो भी रेंट आएगा उसके साथ अटैच प्रॉपर्टियाँ कब्जा हो गई, तो नहीं वो आप भी नहीं ले सके, आपसे पहले वाले भी नहीं ले सके, लेकिन अपन उसको कोशिश करें निकालने की, उसका जो किराया है वो भी उसी के अकाउंट में जाएगा, कोई वक्त अकाउंट में नहीं आएगा, उसी का सेपरेट अकाउंट रहेगा। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का लेवल का ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट और 4 स्टाफ यहाँ से वर्क बोर्ड से वहाँ पर हम उनको असाइन कर रहे हैं, आज या कल में ऑर्डर निकल जाता है उसका। उसके बाद जैसे आप कमेटी की बात करें, वो भी हम कमेटी पॉलिटिकल कमेटी उसको कैसा अपॉइंट करना है वो भी एक देख रहे हैं। रिमेनिंग जहाँ तक किराए का है हम गवर्नमेंट से दूसरे चीज़ें सब चीज़ मंगा रहे हैं, कौन से टेम्परेज के कौन से बिल्डिंग में सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स कौन से बिल्डिंग्स कौन सा क्या किराया है, हम सब चीज़ मंगा के ऑफिशियली गवर्नमेंट को बोर्ड की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आप ये है। क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब, कभी क्या होता है गवर्नमेंट हम जैसा ये मैं आने से पहले डिसीजन ले लिए, अब कौन लिए क्या है उसके ऊपर भी मैं इंक्वायरी में जा रहा हूँ। जैसे आप बोले कि बोर्ड नहीं लिया बोल के बोले, सीओ आके हमारे को ऐसा बोले, तो उसके ऊपर सीओ का क्या किसका क्या रोल था वो भी इंक्वायरी के लिए जा रहा हूँ। अब रहा मसला ऐसे इस चीज़ों में चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर 56 जमीन आप एयरपोर्ट के पास अपन टेम्परेज को दिए, वो आपके चेयरमैनशिप में हुआ, बिल्कुल तो बोलने गए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर उसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको हल करेंगे। बिल्कुल उसकी नुमाइंदगी करे वहाँ जाके 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी, हम वक्त की किराया बढ़ाने के हमारा इंटेंशन है। 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1 एकड़ के लिए आप 20 करोड़ से 30 करोड़ रुपए एकड़ मामली पल्ली में जमीन है,
सुने बांदीपल्ली में। तो इसमें क्या है मालूम है, उस टाइम पे आप लोग कैसा डिसीजन लिए, आपको क्या प्रेशर था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डिसीजन आप लोग लिए 10,000 रुपये एकड़ पर एनम बोल के लिए 1200 से 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी देखिए सुनिए एक बात, आप जो बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस दौरे हुकूमत में सविता इंदिरा रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको बुलाकर हम फाउंडेशन प्रॉपर्टी नहीं थी, उनका छोड़ नुमाइंदगी दीजिए। जो है सो नहीं क्या बोलो, कुछ कभी कभी कुछ फैसले कैसे होते हैं बोले तो कुछ फैसले कुछ गवर्नमेंट के लेवल में, कुछ पॉलिटिकल या कुछ बोर्ड के, तो उसको अपन उसको रिवाइज करेंगे, अपन आपस में बैठ के कुछ मशवरे ले लेंगे, आपकी नुमाइंदगी और कई लोग आके नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम वक्तन कर रहे हैं। तो अब रहा मसला हम ये चाह रहे थे अनिसुल गुरबार चेयरमैन का, साहब, हम ये चाह रहे थे लाखों रुपए करोड़ों रुपए हमारा जो सो टिबरीज को किराया जा रहा, जितने भी बिल्डिंग आए, हम ये चाह रहे थे कि एक ही जगह पूरे बिल्डिंग्स आ जाए और एक ही जगह जो सो सब वो पैसा बच्चों को फायदा हो। आप एक बात बताइए, हमारा मंशा होता, हम वो सोच के हम करें। आप एक बात बताइए, उस टाइम पे डिसीजन लिए कॉमन सेंस होता, ये सेंस होता कि हैदराबाद में 26 स्कूल सैंक्शन हुए, 26 स्कूल सैंक्शन, तो 26 अलग अलग एरिया में रहते, एक ही जगह पे रहते, बताइए। अब एक ग्राउंड एग्जीबिशन ग्राउंड में ले लिया, वो तो स्टॉल का हिसाब हो जाएगा, मल्लेपल्ली का स्कूल, नापल्ली का स्कूल, ऐसा थोड़ी होता है। वो रहना, उस टाइम पे वो पॉलिसी गलत थी, अलग नहीं थी, ये रिहाइश का भी है, टिम्बरीज एक रेजिडेंशियल स्कूल है। वही बोल रहा हूँ। इस गवर्नमेंट हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलॉट की गई थी, उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम जमीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है, ये चीज चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलॉट करिए लैंड, जितने भी हमारे पास जितने जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलॉट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलॉट कर सब कुछ 6 एकड़ या 5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था, जियो है उसके। और खासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है, केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है। तो गुज़िश्ता में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ पे जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और खासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर कानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिम्बरीज को कोई प्रॉपर्टी टिम्बरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जैसे उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूं, तो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है, वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अगर टिम्बरीज किसी से ली है, तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करे हैं, मालूम करे हैं, ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबला करता हूँ, खासकर हमारी पार्टी की जानिब से, कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है एमआरओ अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से, हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं, ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीजा, हकीकी फरीजा ये है कि ये प्रॉपर्टीज बचाए और ऐसे चीजों में आगे बढ़कर आए। भले ही टीआरएस बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया।